तो दोस्तों जरा सोचिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर यानी अपने हनीमून पर निकले हों और अचानक आसमान की ऊंचाइयों पर आपका विमान मौत का तांडव बन जाए। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है अन्ना नाम की एक लड़की से। अन्ना अपने पति के साथ फ्लाइट में बैठी थी। सफर के दौरान वो बस एक छोटी सी गलती कर बैठती है। वह अपना सेफ्टी बेल्ट बांधना भूल जाती है, लेकिन किसे पता था कि उसकी यही भूल आगे चलकर उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगी। अभी विमान उड़े कुछ ही देर हुई थी कि अचानक आसमान में एक भयानक हादसा होता। एक दूसरी फ्लाइट उनके प्लेन से टकरा जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और जीशन प्लेन की बॉडी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक सुराख हो जाता है। हवा का दबाव इतना खतरनाक था कि पीछे की सीटों पर बैठे पैसेंजर्स बेल्ट बंधे होने के बावजूद अपनी सीटों के साथ हवा में उड़कर बाहर गिरने लगते हैं। उधर हमारी अन्ना ने बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए वो अपनी सीट से छिटक कर प्लेन के गलियारे में पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगती है। तभी ठीक सामने बैठा उसका पति जान की बाजी लगाकर अन्ना का हाथ पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से अन्ना को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन इस कदर डोल रहा था कि हवा के भारी दबाव के कारण दोनों के हाथ छूट जाते हैं। अन्ना अपनी जान बचाने के लिए आसपास की चीजों को पकड़ने की नाकाम कोशिश करती है। वह रोते हुए अपने पति की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। प्लेन का वो बड़ा हिस्सा बीच से दो टुकड़ों में टूट जाता है और अन्ना का पति उसकी आंखों के सामने बादलों के बीच हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अन्ना अभी इस सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि प्लेन का अगला हिस्सा कॉकपिट भी टूटकर अलग हो जाता है। अब अन्ना जिस छोटे से टुकड़े में बची थी वह बिजली की रफ्तार से सीधे नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। 14,000 फीट की ऊंचाई से मौत की तरफ बढ़ते हुए भी अन्ना हार नहीं मानती। वह अपनी किस्मत से लड़ने का फैसला करती है और आसपास की लोहे की रॉड को कसकर पकड़ लेती है। तभी हवा का एक और जोरदार झोंका आता है और किस्मत से अन्ना वापस अपनी सीट पर जाकर गिरती है। वह बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत अपना सेफ्टी बेल्ट कस लेती है। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, वह सिर्फ अपनी आंखें बंद कर भगवान से जिंदगी की भीख मांगने लगती है। अगले ही पल प्लेन का वो मलबा एक घने और डरावने जंगल के पेड़ों को चीरता हुआ धड़ाम से जमीन पर क्रैश हो जाता है। इतने बड़े हवाई हादसे के बाद भी अन्ना की सांसें चल रही थीं। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके चारों तरफ लाशें और जलते हुए प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तभी उसके बाएं पैर में एक जानलेवा दर्द उठता है। जब वह हिम्मत जुटाकर अपना पैर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोहे की एक नुकीली चादर स्टील प्लेट उसके पैर के आर पार हो चुकी थी। इस सुनसान और खूंखार जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर वह ऐसे ही पड़ी रहती तो खून बहने से उसकी मौत पक्की थी। अन्ना अपने दोनों हाथों से उस लोहे की चादर को पकड़ती है, अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेकर चिल्लाते हुए उस लोहे के टुकड़े को अपने पैर से बाहर खींच देती है। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी रूह कांप जाती है। वह अपनी स्कर्ट से एक कपड़ा फाड़ती है और खून को रोकने के लिए उसे पैर पर कस कर बांध लेती है। वह एक लकड़ी के सहारे खड़ी होती है और पूरे जंगल में चिल्ला चिल्ला कर आवाजें देने लगती हैं, क्या कोई जिंदा है? प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन चारों तरफ से सिर्फ सन्नाटे की गूंज सुनाई देती है। तभी उसे मलबे में एक महिला दिखाई देती है। अन्ना उम्मीद के साथ उसके पास जाती है, लेकिन वह महिला दम तोड़ चुकी थी। अन्ना का बचा खुचा हौसला भी टूट जाता है और वह कमजोरी के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद एक मच्छर के काटने से अन्ना की आंख खुलती है। होश में आते ही उसे आसमान से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह ऊपर देखती है तो पेड़ों के पार एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मलबे को ढूंढ रहा था। अन्ना की आंखों में जीने की उम्मीद फिर से चमक उठती है। वह अपने गले से लाल रंग का स्कार्फ उतारती है और लंगड़ाते हुए एक खुली जगह की तरफ भागती है। वह आसमान की तरफ स्कार्फ लहराकर पागलों की तरह चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन अफसोस घने पेड़ों के कारण हेलीकॉप्टर के पायलट को नीचे खड़ी अन्ना दिखाई नहीं देती और वो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने दूर चला जाता है। अन्ना का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। उसे समझ आ जाता है कि अगर आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं तो जमीन पर भी रेस्क्यू टीम जरूर आ रही होगी। वह वापस प्लेन के मलबे के पास जाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचती है डर के मारे उसके बदन का खून जम जाता है। प्लेन के उसी टूटे हुए मलबे के अंदर एक खूंखार जंगली बाघ साइबेरियन टाइगर लाशों को नोच नोच कर खा रहा था। अन्ना डर के मारे अपनी सांसें रोक लेती है और दबे पांव पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है और चटाक की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। बाघ का ध्यान तुरंत अन्ना की तरफ जाता है। वह खूंखार जानवर अपनी जीभ लपलपाते हुए धीरे धीरे अन्ना की तरफ बढ़ने लगता है। अन्ना जानती थी कि इस जख्मी पैर के साथ भागना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। वह एक ही जगह पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ी हो जाती है। बाघ बिल्कुल उसके चेहरे के करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी कुदरत एक बार फिर अन्ना के साथ खेल खेलती है। आसमान में फिर से उसी हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट गूंजती है। उस अजीब और भारी
आवाज को सुनकर वो जंगली बाघ डर जाता है और दुम दबाकर घने जंगल में भाग जाता है। अन्ना की जान में जान आती है। अब अन्ना दोबारा मलबे के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। वह वहीं जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक टेडी बियर खिलौने पर पड़ती है। उस खिलौने के ऊपर एक लोहे की पिन बाइजन लगी थी। अन्ना को अचानक अपने पति की सिखाई हुई जंगल में जिंदा रहने की तकनीक विल्डरनेस सर्वाइवल याद आती है। वह उस पिन को निकालती है, उसे सीधा करती है और अपने कपड़ों पर तेजी से रगड़ने लगती है ताकि उसमें मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति पैदा हो सके। फिर वह उस सुई को एक सूखे पत्ते पर रखकर पानी में छोड़ देती है। सुई घूमकर उत्तर दिशा की तरफ रुक जाती है। अन्ना को अपने घर का रास्ता मिल चुका था। वह नदी से पानी पीती है, अपने प्लास्टिक बैग में पानी भरती है और एक आखिरी बार मलबे के पास जाकर मरे हुए लोगों के कपड़ों में से कुछ गर्म कपड़े निकाल कर पहन लेती है। वह अपनी सैंडल की नुकीली हील्स पत्थर से तोड़ देती है और अपने टूटे हुए पैर को कपड़ों से कसकर बांधकर अपने घर की तरफ एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ती है। लेकिन भाई, यह सफर कोई आसान रास्ता नहीं था। दलदल, पहाड़ और जंगली जानवरों का खतरा हर कदम पर था। चलते चलते अन्ना का पैर अचानक एक दलदल क्विक सैंड में धंस जाता है। देखते ही देखते उसका आधा शरीर उस गीली मिट्टी के अंदर समा जाता है। मौत उसे नीचे खींच रही थी, लेकिन अन्ना सामने पड़ी एक मजबूत पेड़ की टहनी को पकड़ लेती है और पूरी ताकत लगाकर खुद को उस मौत के कुएं से बाहर खींच लाती है। अब वह रास्ता बदलकर एक ऊंचे पत्थरीले पहाड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका पैर फिसलता है और वह लुढ़कती हुई वापस उसी ढलान पर नीचे आ गिरती है। इस बार अन्ना पूरी तरह टूट जाती है। वह रोने लगती है कि आखिर भगवान उसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। उसे अपने पति के साथ बिताए वो हसीन पल याद आने लगते हैं। अपने पति के उसी प्यार को ढाल बनाकर अन्ना एक बार फिर खड़ी होती है और दोबारा उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही वही खूंखार बाघ दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बार बाघ उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। वह सीधे अन्ना की तरफ झपटता है। अन्ना जान बचाकर आगे भागती है, लेकिन पैर जख्मी था। जैसे ही बाघ उसे दबोचने वाला होता है, अन्ना का पैर फिसल जाता है और वह सीधे जंगल के एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। बाघ गड्ढे के ऊपर आकर घुर्राता है, लेकिन नीचे न आ पाने के कारण वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अन्ना उस गड्ढे से बाहर निकलती है। आगे चलते हुए उसे रास्ते में किसी यात्री का एक लावारिस सूटकेस मिलता है। किस्मत से उस सूटकेस के अंदर कुछ डिब्बा बंद खाना, कैन फूड और एक लाइटर मैच बॉक्स मिल जाता है। उस रात अन्ना आग जलाती है ताकि जंगली जानवर दूर रहें। पेट भरकर खाना खाती है और अपने पति की यादों में खोकर 2 दिनों के बाद पहली बार चैन की नींद सोती है। अगली सुबह अन्ना के शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। वह चलते चलते जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने नदी के उस पार प्लेन का अगला हिस्सा गिरा हुआ था। ये वही हिस्सा था जहां उसका पति बैठा था। अन्ना बिना एक पल गंवाए, ये जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता, सीधे उस ठंडी और गहरी नदी में कूद जाती है। वह पानी में डूबते उतराते किसी तरह तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचती है और भागकर प्लेन के मलबे के अंदर जाती है। लेकिन अफसोस, वहां उसका पति नहीं था। मलबे के अंदर उसे एक सिग्नल गन और 2 कारतूस जरूर मिल जाते हैं। वह तुरंत एक गोली लोड करती है और आसमान की तरफ फायर कर देती है। एक तेज लाल रोशनी आसमान में चमक उठती है। वह दूसरी गोली भी चलाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर यह फायर करेगी तो रेस्क्यू टीम को दूर से ही उसकी लोकेशन मिल जाएगी। वह वापस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मौसम अचानक करवट बदलता है। जंगल का तापमान माइनस में चला जाता है। अन्ना के कपड़े नदी के पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर जमने लगता है। उसकी उंगलियां काम करना बंद कर देती हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कांपते हाथों से लाइटर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइटर में पानी घुस चुका था। वह नहीं जलता। अपनी बची कुची गर्मी को बचाने के लिए वह एक प्लास्टिक बैग को अपने सिर पर लपेट लेती है ताकि बदन की गर्मी बाहर न निकले। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ की एक ऊंची टहनी पर पड़ती है जहाँ एक बैग अटका हुआ था। अन्ना एक लकड़ी से उस बैग को नीचे गिराती है। जैसे ही वह बैग खुलता है, अन्ना के सब्र का बांध टूट जाता है। वह उसके पति का बैग था जिसके अंदर उनकी तस्वीरों वाली डायरी रखी थी। अपने पति की यादों को सीने से लगाकर अन्ना रोने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति भी यहीं कहीं आसपास होगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अन्ना उस डायरी को बैग में छुपाती है और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर उसे जंगल के बीच एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा दिखाई देता है। जब वह उस गड्ढे के करीब जाती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उस दलदल जैसी मिट्टी के अंदर उसके पति की बेजान और ठंडी लाश पड़ी हुई थी। अन्ना पागलों की तरह उस कीचड़ में कूद जाती है, रोती है, चिल्लाती है
और अपनी जेब से उनकी शादी की अंगूठी निकालकर अपने पति की बेजान उंगली में पहना देती। वह थक कर अपने पति की छाती पर सिर रखकर सो जाती है, मानो वह अपनी आखिरी सांस भी अपने पति की बाहों में ही तोड़ना चाहती हो। तभी अचानक बादलों को चीरता हुआ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ठीक उस गड्ढे के ऊपर आकर रुकता है। हेलीकॉप्टर की भारी आवाज अन्ना को उसकी यादों की दुनिया से बाहर खींच लाती है। वह अपने पति के चेहरे को देखती है और भारी मन से उसे आखिरी अलविदा कहती है। अन्ना पूरी ताकत लगाकर उस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकलती है, अपनी सिग्नल गन उठाती है और अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, वो आखिरी बची हुई लाल सिग्नल गोली आसमान की तरफ दाग देती है। आसमान में लाल रोशनी को देखकर रेस्क्यू टीम के जवान तुरंत नीचे उतरते हैं और 3 दिनों से मौत से लड़ रही इस जांबाज लड़की को सुरक्षित बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में उड़ता है, अन्ना खिड़की से बाहर देखते हुए रोते हुए हाथ हिलाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका पहला और आखिरी प्यार, उसका पति हमेशा के लिए इसी घने जंगल की मिट्टी में दफन हो चुका था। यह दिल दहला देने वाली कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि 1981 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। विमान हादसे में शामिल सभी 28 लोगों में से केवल यही एक 20 साल की लड़की अपनी फौलादी इच्छा शक्ति और अपने पति के प्यार के दम पर मौत को मात देकर जिंदा वापस लौटी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी और अनमोल है, इसलिए अपने चाहने वालों की कद्र करें और उनके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखें। अगर आपको अन्ना के इस संघर्ष की कहानी ने झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।